Good morning, everyone. I am R.K. Sinha and you are watching National English Grammar. दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन सा एडवर्ब? डब्लू फैमिली से बनने वाले एडवर्ब। फिलहाल में डब्लू फैमिली का मतलब अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाई, वेयर, व्हाट, इन सब का तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। स्पेशली हम वेयर पे पढ़ने वाले हैं। वेयर टू, वेयर इन, वेयर एट, वेयर ऑन, वेयर फॉर एंड वेयर अबाउट, इन सब में देखिए प्रेपोजिशन लगा हुआ है। तो जब डब्लू फैमिली में प्रेपोजिशन लग जाता है तो उसका क्या मतलब होगा और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वेयर गाइस, वेयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी ये जगह बताने का काम करता है। यानी जब हमें जगह जानना होता है तो वेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, वेयर मींस होता है कहां, क्लियर, आपको पता ही है। लेकिन जब वेयर में टू लग जाए, वेयर टू, वेयर नहीं, वेयर टू अगर हो जाए तो उसका मतलब होगा किस ओर। लोग ऐसा पूछते हैं तुम किस ओर जा रहे हो, वे लोग किस ओर आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की बातें आपको किस ओर पर सेंटेंस कोई बनाना है या कोई सेंटेंस लिखना है तो वेयर टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वे लोग किस ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें किस ओर की मीनिंग लिखना है वेयर टू। वेयर टू तुरंत यहां पर लगेगा हेल्पिंग वर्ब आर, तब सब्जेक्ट है वे लोग यानी दे, जा रहे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसमें लगेगा आईएनजी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वेयर टू आर दे गोइंग, यानी आप समझ गए ना कि वेयर टू अगर एक साथ हो, यहां पर टू पास में रहेगा वेयर टू, तो इसका मतलब निकल कर आएगा किस ओर। तुम किस ओर जाना चाहते हो। अब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट का हो गया, ये पास्ट एंड डेफिनिट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है। तो तुम किस ओर जाना चाहते हो तो सबसे पहले हमें किस ओर की मीनिंग लिखना है। सबसे पहले लिखना है वेयर टू। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, ताते ती वाला रूल है, तो तुम के साथ यहां पर पहले हेल्पिंग और लगेगा डू और तब तुम की मीनिंग यू। अब चाहने की बात हो रही है वांट, वेयर डू यू वांट के बाद टू आएगा, क्योंकि जब दो वर्ब टकराते हैं जैसा चाहते हो तो अगर चाहना वर्ड आ गया तो गारंटी है कि यहां पर एक वर्ब आएगा। तो चाहना भी वर्ब है और इसके पहले एक और वर्ब आ गया तो दोनों के बीच में यानी टू, वांट के बाद टू लगेगा। तो वेयर टू डू यू वांट टू गो, क्लियर, तुम किस ओर जाना चाहते हो, वेयर टू डू यू वांट टू गो। अब नंबर आया वेयर ऑन। वेयर मतलब होता है जिस पर, लेकिन जब उसमें ऑन लग जाए तो अब इसका मतलब निकल कर आएगा, वेयर का मतलब होता है कहां, ओके, लेकिन जब वेयर में ऑन लग जाए तो उसका मतलब ही पूरा बदल जाएगा। क्या निकल कर आएगा, जिस पर। ओके, लिखा है यह वही कुर्सी है जिस पर मैं बैठा करता था, यह वही खाट है जिस पर मेरी दादी सोती है। देख रहे हैं ना, तो यह वही कुर्सी है, तो यह के लिए लिखेंगे दिस और तुरंत है के लिए इज, और वही के लिए यहां पर द का प्रयोग करेंगे। अब कुर्सी के लिए चेयर, क्योंकि ये जो वही शब्द है इस कुर्सी को डेफिनिट कर रहा है, निश्चित बना रहा है। तो आपको पता है जो आर्टिकल द होता है नाउन को डेफिनिट करता है, तो दिस इज द चेयर, यह वही कुर्सी है जिस पर आप लिखेंगे वेयर ऑन मैं बैठा करता था, आई यूज्ड टू सिट। अब आपके दिमाग में चला कि सर यूज टू कहां से आया। अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाए, बैठा करता था, सोया करता था, खेला करता था, टहला करता था, तो ये पास्ट टेंस का हैबिचुअल एक्शन सेंटेंस है, यानी इसमें हैबिट दिखाया जा रहा है, इसलिए यूज टू का प्रयोग किया गया है। ये आई है, ओके, आई यूज टू सिट, यह वही खाट है जिस पर मेरी दादी सोती है, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। तो लिखेंगे दिस इज द कॉट, कॉट मीन्स होता है खाट, जिस पर यानी वेयर ऑन
मेरी दादी, तो लिखेंगे माई ग्रैंड मदर। माई ग्रैंड मदर काम क्या करती है? सोती है। तो सोने की मीनिंग होता है स्लीप, इसमें जोड़ेंगे एस, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनिट का है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। तो दिस इज द कॉट वेयर ऑन माई ग्रैंड मदर स्लीप्स। ओके, तो आई होप कि समझ गए होंगे। यहां देखते हैं वेयर इन। अब वेयर में इन लग जाए तो जिसका मतलब, वेयर में अगर इन लग जाता है तो उसका मतलब होगा जिसमें। जैसे यह वही घर है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे, यह वही उद्योग है जिसमें मेरे पिताजी कार्य करते हैं। अगर डियर इस तरह की बातें आएगी जिसमें जिसमें, तो आपको वेयर इन का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है? वेयर इन। जैसे यह वही घर है, तो ठीक वैसा ही बनाएंगे जो अभी बना है। तो यह के लिए लिखेंगे दिस। तुरंत है कि मीनिंग इस वही घर के लिए हाउस। दिस इज द हाउस जिसमें, अब जिसमें की मीनिंग यहां लिखेंगे वेयर इन डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे। तो डी आर अंबेडकर पैदा हुए थे, यानी वॉज बॉर्न। वॉज बॉर्न। दिस इज द हाउस वेयर इन डॉक्टर अंबेडकर वॉज बॉर्न। पैदा हुए थे, तो पैदा हुए की सेंटेंस जब आता है ना, तो वहां पर वाज बर्न लगाया जाता है, उसका सेंस निकल जाएगा। यह वही उद्योग है जिसमें मेरे पिताजी कार्य करते हैं। भाई उद्योग है, आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो ये वही उद्योग है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले यह के लिए दिस, है के लिए इस, वही उद्योग, तो वही के लिए आपको द ही लगाना है। अब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, ओके, उद्योग के लिए दिस इज द इंडस्ट्री जिसमें, अब यहां जिसमें आ गया, इसके लिए लिखेंगे वेयर इन मेरे पिताजी कार्य करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी माय फादर वर्क्स, एस लगा देंगे। तो दिस इज द इंडस्ट्री वेयर इन माय फादर वर्क्स। अब नंबर आया वेयर एट, जिसका मतलब होता है जिस बात पर या जिस पर। यानी ऐसा होता है कि कोई बात कह दिया, उस पर लोग हंस पड़े, तो कोई बात के लिए, कोई एक्शन के लिए लागू होगा वेयर एट। वो मजाकिया अंदाज में बोले जिस पर हर कोई मुस्कुरा दिए। जिस पर, देख रहे हैं ना, जिस पर या जिस बात पर, जिस पर या जिस बात पर आता है तो आपको वेयर एट का प्रयोग करना है। यानी वेयर, देख रहे हैं ना, वेयर एट। तो क्या करेंगे? ओ मजाकिया अंदाज में बोले। ओ यानी ही काम क्या किए? बोले। तो बोले पास्ट एंड डेफिनिट का है, तो पास्ट एंड डेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म। स्पीक का सेकेंड फॉर्म ओ स्पोक, मजाकिया अंदाज में, इन फनी स्टाइल, फनी स्टाइल। ओके, स्पोक इन फनी स्टाइल, जिस पर, अब ये देख रहे हैं ना, जिस पर, इसकी मीनिंग हमको लिख देना है वेयर एट, सटाकर लिखना है, पास में लिखना है। तो ही स्पोक इन फनी स्टाइल वेयर एट, हर कोई मुस्कुरा दिए, हर कोई के लिए, एवरी वन स्माइल्ड, पास्ट एंड डेफिनिट है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म। He spoke in funny style whereat everyone smiled. अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नंबर आया वेयर फॉर, जिसका मतलब होता है क्यों, किस लिए, किस कारण। भाई अगर आपके दिमाग में ऐसा चलता है क्यों, किस लिए, किस कारण, तो आज से आपको अंग्रेजी लगाना है वेयर फोर, वेयर फोर। क्लियर? जैसे लिखा है कि तुम वहां किस लिए, अब देखो किस लिए जाना चाहते हो, कोई किसी से पूछ रहा है तुमको वहां किस लिए जाना चाहते हो, मुझे नहीं पता वह क्यों नाराज हो गई। यानी क्यों भी आ जाता है, किस लिए भी आ जाता है, किस कारण भी आ जाता है, तो आपको वेयर फोर ही लगाना है। जैसे तुम वहां किस लिए जाना चाहते हो, ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट का है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले किस लिए की मीनिंग वेयर और फोर, तुम के अकॉर्डिंग यहां पर डू, तब तुम की मीनिंग यू,
चाहने की मीनिंग होता है वांट टू। अब जाने की मीनिंग गो, और वहां के लिए देयर। Wherefore do you want to go there? Wherefore do you want to go there? अगला है कि मुझे नहीं पता वह क्यों नाराज हो गई। मुझे नहीं पता वह क्यों नाराज हो गई। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, पता मतलब मैं नहीं जानता हूं। ये मुझे नहीं पता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। मुझे नहीं पता है अर्थात मैं नहीं जानता हूं। पता चाहे जानता एक ही बात है। तो मुझे नहीं पता, इसके लिखेंगे I do not know। क्यों, इसके लिए लिखेंगे wherefore वह नाराज हो गई। सी माने वह, हो गई के लिए got, नाराज के लिए एंग्री। I do not know wherefore she got angry। गेट मतलब होता है होना। तो ये जो सेंटेंस है पास्ट एंड डेफिनिट का है, इसलिए गेट न लिखकर मैंने गॉट लिखा। गॉट का मतलब निकल गया हो गई, और नाराज के लिए एंग्री। तो I do not know wherefore she got angry। अगला है वेयर अबाउट्स, जिसका मतलब होता है ठिकाना या स्थान। वेयर अबाउट की जगह पर वेयर अबाउट्स की जगह पर वेयर अबाउट भी होता है, यानी यहां पर एस अगर न लगा रहे तो वही सेंस निकल कर आएगा। वेयर अबाउट्स या केवल वेयर अबाउट। तो ठिकाना या स्थान इसका मतलब होता है। लिखा है कि क्या तुम उसका ठिकाना जानते हो या क्या तुम वो हो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, तब तुम की मीनिंग यू। जानते हो, नो, नो मतलब जानना। उसका ठिकाना, उसका के लिए हिज, और ठिकाना के लिए वेयर अबाउट। क्लियर हो गया? या अबाउट्स कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डू यू नो हिज वेयर अबाउट्स? डू यू नो हिज वेयर अबाउट्स? अब ये सभी लोग अपने ठिकाने पर पकड़े गए। वे सभी लोग अपने ठिकाने पर बैठे थे, अचानक पुलिस आई और उनको पकड़ ली। तो ये कौन सा टेंस है? सभी लोग अपने ठिकाने पर पकड़े गए, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसको कन्वर्ट करते हैं सभी लोग, यानी ऑल द पीपल पकड़े गए। पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन ये सेंटेंस जो है पैसिव में है। वर कॉट, कॉट मतलब पकड़े गए अपने ठिकाने पर एट दियर। ये दियर स्पेलिंग होगा THEIR, जो सब्जेक्ट बहुवचन है इसलिए अपने की मीनिंग दियर लगा। तो ऑल द पीपल वर कॉट एट दियर। अब हमको लास्ट में लिखना है ठिकाना, यानी ठिकाने की मीनिंग वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स। क्लियर? तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, अगर इससे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिला है, तो अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए।